मसीह के साथ एक होना सीरियल है और वो पानी किताब का नाम है। जब मुसन्नफ प्रोड्यूसर इमानुएल असलम है, आवाज़ में शादात शौकत है और ये सफ़ा नंबर 37 है। बैप्टिज्म इन वाटर एंड स्पिरिट, पानी और रूह से या रूह का बपतिस्मा। अच्छा, ये उसका बकिया हिस्सा है। चनाचे पानी का बपतिस्मा रूह के बपतिस्मा के बगैर मुकम्मल नहीं होता। तौबा और मुआफ़ी लाजमी फ़ज़ाइल है जो पानी के बपतिस्मा की जानिब रहनुमाई करते हैं। चनाचे इब्तदाई ईमानदारों की पानी और रूह के बपतिस्मा की तरतीब अहम नहीं। असल बात यह है कि हम पानी और रूह दोनों का बपतिस्मा हासिल करें। ये बपतिस्मे मिलकर खुदा में हमारी ज़िंदगी के लिए एक बुनियादी नुक्ता आगाज़ तश्कील देते हैं। यस, अगला जुज़ है इन क्लाउड एंड सी, बादल और समंदर। कुछ समंदर कहते हैं, कुछ समुंदर कहते हैं। समंदर ही ठीक है। पहला करंथियों है 10 बाब है, पहली आयत से लेकर 4 आयत तक खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, भाइयों मैं तुम्हारा इससे नावाकिफ नहीं रहना चाहिए। ए भाइयों, मैं तुम्हारा इससे नावाकिफ नहीं रहना चाहता कि हमारे सब बाप दादा बादल के नीचे थे और सब के सब समुंदर में से होकर गुजरे और सब ही ने उस बादल और समंदर में मूसा का बपतिस्मा लिया और सब ने एक ही रूहानी खुराक खाई और सब ने एक ही रूहानी पानी पिया, क्योंकि वो उस रूहानी चट्टान में से पानी पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी और वो चट्टान मसीह था। आमीन। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुन जाने पर उसकी बरकत नाज़िल हो सब कहिएगा आमीन। खुदावंद का शुक्र हो। इसराइल का मुल्क मौत की जानब सफ़र मसीह ने हमारी मेरास की जानब रूहानी सफ़र की तस्वीर है। जिस तरह इसराइलियों ने बादल और समुंदर में मूसा का बपतिस्मा लिया, उसी तरह अगर हमें यीशु में बपतिस्मा लेना है तो फिर हमें पानी और रूह का बपतिस्मा लेने की ज़रूरत है। मसीह के साथ एक होना सीरियल है। रूह और पानी किताब का नाम है। जब मुसन्नफ प्रोड्यूसर इमानुएल असलम, आवाज़ में शादात शौकत और ये सफ़ा नंबर 37 है 37।